पुराना है। इसका जिक्र कोई 11वीं शताब्दी से भी जाना चाहते थे। ये जादूगर था ये जिस रानी से शादी करना चाहता था राजा, उसके रात को क्या मन तरा क्या नहीं था, उसने कहा जादू किया, उसने उसको श्रृंगार करके चला आया था, उसी से नाम रख दिया बोना चोर। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूं तो आपने तमाम ऐतिहासिक धरोहरों का दीदार किया होगा और उनसे जुड़े तमाम किस्से सुने होंगे, मगर आज हम आपको एक ऐसे किले के सफर पर ले चलते हैं जिसे कुछ लोग बोना चौर का तिलिस्मी किला भी बताते हैं और तंत्र मंत्र जादू से जुड़े ऐसे दावे करते हैं जिसे जानकर आप भी सन्न रह जाएंगे। कुछ लोगों का दावा तो यहां तक है कि इस किले में मौजूद सुरंगें अलीगढ़ से लखनऊ तक, अलीगढ़ से दिल्ली तक जाती हैं। क्या है अलीगढ़ के इस किले की असली सच्चाई और क्यों इसे बोना चोर की जादुई गतिविधियों से जोड़ा जाता है, चलिए आपको समझाते हैं। दूर दूर तक सुनसान इलाका, चौतरफा पसरा सन्नाटा, जगह जगह नजर आ रही झाड़ियां। ये तस्वीरें देखकर आप सोचेंगे कि ये तो खंडहर है। यहाँ तो हर जगह टूटी इमारत और पेड़ पौधे ही नजर आ रहे हैं। ये कैसा किला है? दरअसल यह हकीकत है अलीगढ़ के उस किले की जिसकी कहानी 1100 शताब्दी से जुड़ी हुई है। अलीगढ़ के इस किले का संबंध दिल्ली सल्तनत और मराठाओं से भी है। जो है इसमें एक इंस्क्रिप्शन है, कतबा है, मिला है जो 14वीं सदी का है, जिसका मतलब है कि ये किला पुराना है। मतलब कम से कम जगह जो थी इस पे पहले भी एक किला बना हुआ था और फिर शहर इधर ही था। कोल जो छोटी सी पहाड़ी सी है जिस पे ये कोल बना हुआ है, शहर ऊपर कोट है जिस पे, तो ये बहुत पुराना है। इसका जिक्र कोई 11वीं शताब्दी से शुरू हो जाता है। अब ये जो किला इस वक्त है तो इसका ये बीच में यहाँ बनता होगा क्योंकि दिल्ली सल्तनत के ज़माने में भी ये रहा, मुग़ल ज़माने में भी, लेकिन इस वक्त जो बना हुआ है ये मराठों। बदहाली के आंसू बहा रहा ये किला फ्रेंच तरीके से बनाया गया और इस किले से सिंधिया परिवार काफी खास रिश्ता नाता रहा है और अलीगढ़ का नाम अलीगढ़ रखे जाने से भी इस किले की एक खास पहचान जुड़ी हुई है, एक खास घटना जुड़ी हुई है। लेकिन इस वक्त जो बना हुआ है ये मराठों ने बनाया है इसको और उनके फ्रेंच ऑफिसर्स थे, तो उन्होंने इसे बनाया है ताकि तोपों का असर ना हो। आपने देखा कि ये इसमें पत्थर नहीं है बल्कि शुरू में मिट्टी की दीवार, तो इसीलिए बना है और फ्रांसीसी फ्रेंच तरीके से बना था। फ्रांस में ये ख़ास आर्ट था कि आर्टिलरी या तोपों के ख़िलाफ़ ऐसे बनाया जाए, बहुत ही मिट्टी की बड़ी बड़ी दीवारें। तो ये इस वक्त है तो बहुत पुराना, लेकिन इस वक्त जो बना हुआ है वो 18वीं शताब्दी का बना हुआ है, कोई 1870 के बाद का। उस वक्त ये सिंधिया के कब्ज़े में था, जो वैसे तो पेशवा के मातहत थे लेकिन अपने आप को मुग़ल सरदार वो समझते थे, अपने आप को बख्शुल ममालिक कहते थे। तो उनके ज़माने में ये नाम अलीगढ़ पड़ा है। कहा जाता है कि इस किले में ऐसी सुरंगें मौजूद थीं जो अलीगढ़ से दिल्ली, अलीगढ़ से आगरा और अलीगढ़ से लखनऊ तक जाती थीं। लोग इस किले को बोना चोर का किला भी बताते हैं और इस किले को लेकर तमाम तरह के तिलिस्मी किस्से सुनाते हैं, तमाम तरह के जादू और तंत्र मंत्र की कहानियां सुनाते हैं। लेकिन इस किले को बोना चौर का किला किया जाता है। इसकी सुरंगें जहाँ से ऊपरकोट, दिल्ली जमा मस्जिद, लखनऊ, आगरा, इन तीनों चारों जगह पर कि इसकी सुरंगें हैं। ये बताइए, आप जिस तरह की सुरंगों की, इधर आ जाइए ज़रा, जिस तरह की सुरंगों की आप बात कर रहे हैं कि इसमें ऐसी ऐसी सुरंगें हैं जो दिल्ली जाती हैं, तमाम जगह जाती हैं, उन सुरंगों का पुराना क्या इतिहास है? क्या उन सुरंगों के ज़रिए होता था या क्या है? ऐसा है कि ये राजा लोग जगह लड़ाई लड़ते थे, ये घोड़ों से, वैसे जैसे जिससे भी जाना चाहते थे। ये जादूगर था ये जिस रानी से शादी करना चाहता था राजा, उसके रात को
क्या मंतरा क्या नहीं था, उसने कहा जादू खेला, उसने उसको श्रृंगार करके चला आया था, उसी से नाम रख दिया बोना चोर। लेकिन लूटता कुछ नहीं था जी, ईमानदार था। बोना चोर के नाम से विख्यात अलीगढ़ के इस किले का रखरखाव अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि AMU के पास है। यूं तो इस किले को लेकर तमाम तरह के किस्से कहानी अलीगढ़ की गली गली में सुनाई जाती हैं, मगर इतिहासकार इस किले से जुड़ा बोना चोर का जिक्र और उससे जुड़ी जादुई कहानियों को मनगढ़ंत और बेकार बताते हुए उन्हें सिरे से खारिज कर देते हैं और बताते हैं कि इस किले को खास बनाने वाली घटना 1803 से जुड़ी हुई है, जब अंग्रेजों के खिलाफ मराठाओं ने यहीं से लड़ाई का शंखनाद किया था और लड़ाई लड़ी थी। सर, इसे बोना चोर का किला भी कहा जाता है। नहीं, वो बोना चोर का क्या इतिहास? नहीं, उसका मुझे कोई नहीं पता। अगर किला जाता है तो बिल्कुल उड़ाई हुई बात। जो ये बनाया, जैसे मैंने कहा कि 1880 के लगभग और 1780 के लगभग, और 1803 की जो लड़ाई हुई मराठों और अंग्रेज़ों के बीच में, वो यहीं से शुरू हुई। बहुत ही पास में अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया था। उससे पहले कोई 10 मील ही पे अंग्रेज़ी छावनी भी थी यहाँ से, तो फिर उन्होंने फ़ौरन हमला किया और यहाँ लड़ाई हुई, जिस पे बाद 1803 में ये अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गए। बहरहाल इस किले के रखरखाव की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी इंतजाम नहीं किया जा रहा है। हर जगह यहाँ पर सिर्फ अव्यवस्थाओं का अंबार है। जो बिगड़ रहा है वो बिगड़ ही रहा है, उसकी कोई देखभाल नहीं है इसमें। जिस तरह इसे अलीगढ़ का किला कहा जाता है, कहीं ना कहीं ऐतिहासिक है, तो किस तरह का रखरखाव होना चाहिए था जो AMU नहीं कर पा रहा है? अब तो बंजर रख रखा उन्होंने, कोई देखभाल नहीं है इसमें, नहीं कोई सफाई है, ना पौधों की देखभाल है अच्छी तरह, जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से है ही नहीं उसमें। अब होना चाहिए उस तरह से नहीं उस तरीके से नहीं है जैसा होना चाहिए उस हिसाब से। जैसे बाउंड्रियाँ टूट रही हैं, कहीं पे मतलब गड्ढे हो रहे हैं, इस तरीके से उस तरीके से कोई साफ सुथराई नहीं है। लेकिन आज कहीं ना कहीं उसकी जो स्थिति है वो एकदम पूरी तरह खंडर हुई पड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान ये उठता है कि जिस तरह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अधीन ये किला है, तो कहीं ना कहीं साफ सफाई होना या फिर कह सकते हैं कि इसका ख्याल रखना AMU की जिम्मेदारी बनती है। फिलहाल मेरे सहयोगी अजहर नवाब के साथ मैं विनय बाथुर, श्रेष्ठ UP अलीगढ़। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ UP। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ UP को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।